नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस न्यूज में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और आप देख रहे हैं आपड़ो राजस्थान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हनुमान और विशिष्ट अतिथियों में शाला प्रबंधन समिति के सदस्य तरुण विजय, गुरमीत सूचना और जनसंपर्क अधिकारी सुरेश बिश्नोई समेत कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान स्कूल स्टाफ में अभिमन्यु, स्काउट प्रभारी विजय कुमार समेत पूरा स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। इस दौरान अश्विनी पारिक ने कहा कि गांधी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्शों पर चलते थे और हमारे जिले के विधायक चौधरी विनोद कुमार भी पूर्णतः गांधीवादी हैं। वहीं पीआरओ सुरेश बिश्नोई ने कहा है कि गांधी की आज विश्व के 199 देशों में मूर्ति लगी है और विश्व की 135 विभिन्न यूनिवर्सिटी में गांधी जी के बारे में पढ़ाया जाता है। इससे ही गांधी के विचारों की प्रासंगिकता और उनके महत्व को समझा जा सकता है। तो बता दें आपको कि हनुमानगढ़ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती धूमधाम से मनाई गई और इसी के चलते कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर जंक्शन स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में ये कार्यक्रम जिला स्तरीय किया गया था और इसमें गांधी विचार संस्कार प्रतियोगिता 2019 के विजेताओं को पुरस्कार भी दिया गया है। बता दें कि इस दौरान अश्विनी पारीक ने कहा है कि गांधी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्शों पर चलते थे और हमारे जिले के विधायक चौधरी विनोद कुमार भी गांधीवादी ही हैं। महात्मा गांधी विचार परीक्षा बोर्ड द्वारा जो है 2019 में आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को जो है आज यहाँ प्रातिष्ठित इनाम जो है दिया गया है। फर्स्ट को जो है वो स्कूटी और द्वितीय को लैपटॉप और थर्ड को साइकिल जो है इनाम के रूप में जो है दी जा रही है। बाकी 107 बच्चे जो हैं उनको सांत्वना पुरस्कार के रूप में जो है मोमेंटो एक कप जो है वो दिया जा रहा है। कुल जिले में जो है 110 छात्र छात्राओं को जो है इस अवसर पर सम्मानित किया जा रहा है। तो विभाग का राज्य सरकार की ये मंशा है कि महात्मा गांधी के जो विचार हैं, जो संस्कार हैं, वो हर बच्चों में जो है वो पनपे। इसलिए इस तरह के कार्यक्रम जो है वो बच्चों को चरित्रवान बनाने के लिए, नैतिकता उन्हें बढ़ाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं। आज महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो जिला स्तरीय पुरस्कार वितरण कार्यक्रम है, जिसमें 2019 में जिन प्रतिभागियों ने प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान हासिल किया था, उनको प्रथम स्थान पे स्कूटी, द्वितीय स्थान के ऊपर लैपटॉप और तृतीय स्थान पर साइकिल का वितरण किया। खुशी की बात है कि तीनों स्थानों पे जो लड़कियां हैं उन्होंने स्थान हासिल किया है। जो आज के समाज में जो नारियों की जो महत्ता बढ़ रही है और जो उनकी प्रतिभागिता बढ़ रही है, समाज के लिए ये बहुत जरूरी है कि जहां नारी की स्थिति सबसे मजबूत होती है, जो गांधी जी अपने कहते थे कि नारियों का सम्मान होना भी आज के समाज में सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसके साथ ही जो लाल बहादुर जी शास्त्री हैं, जिनका 1904 में जन्म हुआ था, उनकी भी जयंती आज यहाँ पे हमारे द्वारा मनाई गई है। और बाकी जो 170 बच्चे हैं उनको सांत्वना पुरस्कार का वितरण किया जा रहा है, ताकि आगे आने वाले टाइम में वो भी अपना और मेहनत से जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय पुरस्कार हासिल करके हनुमानगढ़ का नाम रोशन कर सके। और हनुमानगढ़ जिले के संगरिया शहर में यूथ कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट हरमीत सिंह बलजोत की अध्यक्षता में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां महात्मा गांधी की जीवनी, उनके सिद्धांतों और देश की आजादी में योगदान के बारे में जानकारी दी गई और कहा गया कि आज भी महात्मा गांधी जी के विचारों का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। आज भी उनके रास्तों को अपनाने की जरूरत है। मौके पर पूर्व सरपंच ढाबा मनीराम साहू और एडवोकेट सुरेंद्र सिंह मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि हनुमानगढ़ में महात्मा गांधी की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और हनुमानगढ़ जिले के संगरिया शहर में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें यूथ कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट हरमीत सिंह बलजोत की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और महात्मा गांधी की आदर्श को याद किया गया, उनके महत्व को बताया गया। बता दें कि महात्मा गांधी की जीवनी और उनके सिद्धांतों के बारे में इस दौरान जानकारी दी गई।
आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। पूरा देश उनकी जयंती को धूमधाम से मना रहा है, जिसके चलते जगह जगह महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इसी कड़ी में आज दौसा में भी महात्मा गांधी की जयंती बनाई गई है, जिसके चलते आज नेहरू युवा केंद्र दौसा ब्लॉक लालसोट और तालुका विधिक सेवा समिति तो लालसोट में देखरेख में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई और बापू के आदर्शों को याद किया गया। एसीबी हनुमानगढ़ की टीम ने पकड़े गए प्रबंधक को श्रीगंगानगर स्थित स्पेशल कोर्ट एसीबी में पेश किया है। न्यायालय के आदेश पर एसीबी ने आरोपी शाखा प्रबंधक विश्वतरण अग्रवाल को जेल भेज दिया है। और बता दें आपको कि इस साल एसीबी हनुमानगढ़ की ये ट्रैप की 11वीं कार्रवाई रही। बता दें कि निशांत सहारण ने एसीबी हनुमानगढ़ को शिकायत दी थी कि उसके परिजन की केसीसी गांव स्थित पंजाब नेशनल बैंक शाखा में बनी हुई है, इसकी लिमिट बढ़वानी है। और जब इसके लिए बैंक में संपर्क किया तो शाखा प्रबंधक विश्वरतन अग्रवाल ने 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी। आखिर में मामला 7,000 रुपए में तय हो गया। एसीपी ने शुक्रवार को सत्यापन कराया तो शिकायत सही पाई गई। इसके बाद एसीसीआई आपको बता दें कि सुभाष चंद्र ढील के नेतृत्व में ट्रैप की कार्रवाई का ताना बाना बुना गया और आरोपी शाखा प्रबंधक ने परिवादी निशांत सहारण को घुसकर रकम लेकर जंक्शन बुलाया। जंक्शन में टाउन रोड स्थित बेनीवाल हॉस्पिटल के पास गली में परिवादी से शाखा प्रबंधन ने घुसकर रकम ली है। और लेकिन इशारा मिलते ही वहां मौजूद एसीपी टीम ने शाखा प्रबंधक को पकड़ लिया और उसकी जेब से घूस की रकम बरामद कर ली, जिसके बाद एसीपी टीम आरोपी को जंक्शन पुलिस थाना ले गई और इसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू की गई। निशांत सहारण परिवादी हमारे यहाँ उपस्थित हुआ। उसने बताया कि मेरे ताऊजी के नाम से केसीसी की लिमिट बढ़वानी है, इसके एवज में हमसे बैंक मैनेजर है वो 10,000 रुपए की डिमांड करना है। इसका कल सत्यापन करवाया गया तो स्वतः 7,000 रुपए मिला। इसी के अनुक्रम में शाम को करीब 6:45 बजे रिश्वत लेते हुए रंगों हाथों मैनेजर को ट्रैप किया गया। इसके बाद आगे क्या? अब इसको पत्रावली पूर्ण की जा चुकी है, माननीय न्यायालय में पेश कर इसको जस्टिस करवाया जाएगा। और कुछ अपील करना चाहिए? हमारी तरफ से ये अपील है कि आमजन में किसी तरह की कोई धारणा न बनाते हुए कोई अगर आपसे रिश्वतखोर अफसर आपसे कोई डिमांड करता है तो आप हमसे सीधा डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। 1064 हमारी हेल्पलाइन है जो हमेशा 24 घंटा खुली रहती है। आप निसंकोच बेधड़क हमसे आगे संपर्क कीजिए। आपकी नाम पता अगर आप चाहो तो हम इसको पूर्ण गोपनीय भी रख सकते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ शासन सचिवालय में राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित की है। साथ ही सभी ने राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देने के बाद गांधी सर्कल पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया है और राष्ट्रपिता को पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद पीसीसी मुख्यालय में महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्प अर्पण कर सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भाग लिया। इस दौरान मंत्री ममता भूपेश ने मीडिया से कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने शांति और अहिंसा का पूरे विश्व को पाठ पढ़ाया है, जो आज एक विचारधारा बन चुका है। गांधी जयंती के मौके पर हमें सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलने की सीख लेनी चाहिए। देश में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। देश के सभी राज्यों और सभी जिलों में इस मौके पर कई संगोष्ठी और अन्य कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं। लेकिन राजस्थान के कोटा शहर में आज भी महात्मा गांधी के इतिहास की एक ऐसी निशानी मौजूद है जिसके बारे में शहर के 95% से भी ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है और न ही इस स्थल के रखरखाव पर जिला प्रशासन का भी कोई ध्यान है। तो आपको बता दें कि आज देश भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती मनाई जा रही है। लेकिन इसी के चलते आपको बता दें कि राजस्थान के कोटा शहर में आज महात्मा गांधी के इतिहास के बारे में एक ऐसी निशानी मौजूद है जो आज तक किसी को नहीं पता है।
अगर गांधी जी की अस्थियां या विसर्जन करी थी दरबार, मैं भी उस बोर्ड में बैठा था। क्या वहां से वो पुलिया पर से महाराज कुमार के साथ मैं भी बैठा था। महात्मा गांधी, मैंने 4 बार गांधी जी के पैर छुए हैं। उस वक्त मैं यहाँ से स्टेशन से रवाना हो गया। मैंने गांधी विद्यापति संस्थान सर से भेंट किया है, पुष्पांजलि अर्पित की। उनकी बस में महाराज कुमार दीन सिंह जी ने पुलिया पर बोट में बैठ के और चंबल में उसको डाला। उसका शिलालेख वहाँ घाट पर लगा हुआ है। महात्मा गांधी अस्थि विसर्जन का है, वो है हमारे जो ऐतिहासिक 2 समाधियां हैं, छोटी और बड़ी, उनके बीच के रास्ते में एक कोने पे वहाँ शिलापट रखा हुआ है। वहाँ पे सबसे पहले स्टेशन से जब महात्मा गांधी की अस्थि कलश लेके आए तो पूरे गाजे वाजे जुलूस स्वागत सत्कार के साथ उसको यहाँ चंबल नदी पर लाए और फिर उस कलश को बीच नदी में नाव द्वारा ले जाकर और वहाँ पूरी चंबल में विसर्जित किया। उसमें हमारे फादर ने और कोटा के कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई और फिर यहाँ पे उस अस्थि कलश का एक शिलापट लगवाया। ये एक ऐतिहासिक गर्व की बात है कोटा के लिए कि जब महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन कोटा की इस चंबल में हुआ और ऐसी विरासत को समेटने और संवारने का काम हम सबका है। यहाँ पर रिवर फ्रंट का काम चल रहा है। महात्मा गांधी जी के शिलालेख पट पीछे लगा हुआ है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय कोटा के विकास पुरुष श्री शांति धारीवाल साहब इसे एक स्मारक के रूप में यहाँ पर डेवलप करेंगे। ऐसा ही हम माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला से भी ये मांग करते हैं कि ऐसे स्थान को इस जगह पर एक स्मारक के तौर पर रखा जाए ताकि ये यादें रहे कि 1948 की घटना के बाद महात्मा गांधी की देहावसान के बाद में जो नाव के द्वारा, जैसा कि हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि नाव के द्वारा उनकी अस्थियां और उनकी भस्म को यहाँ इस चंबल में पवित्र जगह विसर्जित किया, वो अस्थि कलश नहीं रखा गया था। इसलिए ऐसे स्मारक को, ऐसी जगह को एक स्मारक के और संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में हजारों किसान शनिवार को प्रशासन को कामकाज ठप किया है और वहीं घरसाना, रावला और खाजूवाला, छतरगढ़ के साथ आसपास के इलाके से हजारों की संख्या में किसान पहुंचे हैं। बता दें कि महापड़ाव स्थल पर ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और बसों से किसानों का पहुंचा जा रहा है और आईजीएनपी के प्रथम चरण में 4 में से 2 सिंचाई पानी और रेगुलेशन को किसानों के तय करने की मांग है। घरसाना उपखंड मुख्यालय के पास किसानों का महापड़ाव 6 दिन से जारी है, जिससे एसडीएम कार्यालय पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चप्पे चप्पे पर आरएसी, एसटीएफ और पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। मौसम भी बदल चुके, सरकारें भी बदल चुकी, लीडरों के चेहरे भी बदल चुके। अगर ज्यों की त्यों बनी हुई है तो वह है मांग किसानों की। किसानों ने पहले भी अवगत कराया था कि 2 अक्टूबर को कार्य ठप करेंगे। उसी कड़ी में घरसाना में आज बड़ी संख्या में किसान पहुंच चुके हैं। उन्होंने एसडीएम और तहसीलदार कार्यालय का घेराव करने का मन बनाया है। किसानों ने बताया कि जो कर्मचारी है उनके खाने पीने, राशन की छूट दे दी गई है। किसानों की भीड़ को देकर के प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा की है। पैर पैर पे जहां आरएसी के जवान खड़े हैं। किसानों का कहना है कि हम अभी भी सरकार से गुहार करते हैं कि हमारी मांगे मान ली जाएं, वरना 2004 का इतिहास दोबारा से दोहराया जाएगा। अब ये भविष्य के गर्भ में है कि क्या सरकारें किसानों की बात मानती है तो कब मानती है, और अगर नहीं मानती है तो क्या 2004 का वही इतिहास देखने को मिलेगा। साधना प्लस राजस्थान के लिए सहयोगी वासुदेव ओझा के साथ राजेश व्यास, बीकानेर।
और बता दें आपको कि मंडावर में लायंस क्लब ने गरीब, असहाय और जरूरतमंदों को 160 राशन किट वितरित किए हैं, जिसमें सभी तरह की खाद्य सामग्री मौजूद थी। बता दें कि ये राशन किट लायंस क्लब संरक्षण रामनिवास गोयल और लायंस क्लब मंडावर अध्यक्ष पदम गोयल ने बांटे हैं। जहां रामनिवास गोयल ने कहा है कि क्लब का मूल उद्देश्य मानवता की सेवा करना है, जिसे हर हाल में पूरा किया जाता है और क्लब के सदस्यों का जीवन सेवा कार्यों के लिए समर्पित रहता है। साथ ही लायंस क्लब हर किसी की हर संभव मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है और लायंस क्लब ने कोरोना काल में भी बढ़ चढ़कर लोगों की मदद की है और इस दौरान चंद्र प्रकाश ठाकुरिया, नरेंद्र बंसल, प्रेम गोयल, राजेश अग्रवाल, दीपक खंडेलवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के हैराय सिंह नगर में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई है। वहीं एसडीएम अर्पिता सोनी के नेतृत्व में रैली निकाली गई। वहीं ये रैल मुख्य बाजार से होते हुए महात्मा गांधी स्कूल पहुंची, जहां उनके चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की, वो दीप प्रज्वलित भी किया गया। और इस मौके पर महात्मा गांधी कोऑर्डिनेटर पूर्व विधायक सोहन लाल नायक और डीवाईएसपी विकी नागपाल भी मौजूद रहे। जहां पूर्व विधायक ने इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों को बापू के कमलों पर चलने की बात कही है। महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे 2 स्कूलों ने भाग लिया, विशेषतः माता गुजरी स्कूल और महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल। रैली यहाँ से प्रारंभ होकर 8 बजे शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए दोबारा वहाँ पर समापन होगा। महात्मा गांधी जी को पुष्प चढ़ाए जाएंगे और इस प्रकार से समापन होगा। लाल बहादुर जी शास्त्री के चरणों में नतमस्तक नमन। आज दोनों ही महान शख्सियत की जयंती है, इस पर मैं आप सबको तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ। त्यागी जी कह रहे थे कि संक्षिप्त महात्मा गांधी एक बहुत बड़ा, बहुत विशाल विषय है, जिसको न तो कभी कोई पूर्ण कर पाया है, उम्मीद है कोई कर भी नहीं पाएगा, इतना बड़ा विषय है। तो मुझ जैसा एक छोटा सा कार्यकर्ता इनके क्या। आज राजस्थान की A+ श्रेणी की संस्था गांधी सेवा सदन बयाना के खादी कार्यकर्ताओं और कामगारों ने गांधी जयंती के अवसर पर प्रभात फेरी निकाली है और वहीं प्रभात फेरी सेवा सदन से शुरू होकर सुभाष चौक पहुंची और सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। उसके बाद गांधी चौक पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को स्नान कराकर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की और सभी कार्यकर्ता और कामगार बाजार मार्ग से होते हुए पुनः सेवा सदन पहुंचे, जहां सदन द्वारा आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा में कार्यकर्ताओं ने सहित अनेक गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया है। और इस अवसर पर सदन के मंत्री रामभरोशी गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को स्मरण करते हुए उनके जीवन पर प्रकाश डाला। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन जिला कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया है। वहीं इस मौके पर प्रभात फेरी भी निकाली गई है। आपको बता दें कि ये यात्रा गांधी पार्क पैलेस के पास से शुरू होकर गुलाब बाग होते हुए जिला कलेक्ट्रेट परिसर में खत्म हुई है। वहीं जिला कलेक्ट्रेट गांधी पार्क में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। वहीं इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान सहित कई लोग मौजूद रहे। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद उप शाखा जायल के समस्त पटवारी अपनी मांगों को लेकर उपखंड कार्यालय के सामने अनशन पर रहकर सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। वहीं पटवारियों का कहना है कि पिछले कई सालों से पटवारियों द्वारा समय समय पर कई मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है और सरकार द्वारा 3 महीने पहले कई मांगों पर सहमति बनी, लेकिन लागू नहीं होने से पटवार संघ नाराज है और इसी को लेकर ये अनशन किया जा रहा है। वहीं इस मौके पर पटवार उप शाखा जायल अध्यक्ष मनोज कुमार जाजड़ा, लालू राम सहित पटवारी मौजूद रहे।
सामने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार के सामने अपनी बात रखी, अपनी साफ सुथरी मांगों को लेकर राजस्थान राजस्व सेवा परिषद आज से आमरण अनशन पर बैठा है और राजस्व प्रशासन गांवों के संग अभियान का बहिष्कार किया है। सरकार जब तक हमारी मांगे को सही सुन न ले, पिछले 3 महीने पहले जो राजस्थान पटवार संघ के साथ हमारा समझौता हुआ था, सरकार उसको लागू नहीं कर रही है। सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। मैं चाहता हूं कि सरकार को इस आमरण अनशन के माध्यम से संदेश जाए तो जल्द से जल्द हमारी मांगों। आमजन से जुड़ी समस्याओं का मौके पर ही समाधान के लिए प्रशासन गांवों के संघ अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर से हो गई है। वहीं 17 दिसंबर 2021 तक चलने वाले इस अभियान के तहत प्रदेश की 352 पंचायत समितियों में कुल 11,341 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर शिविर आयोजित होंगे। वहीं इस अभियान का शुभारंभ दीप जलाकर बंदीकुई एसडीएम नीरज मीणा ने किया है। और आपको बता दें कि शिविर में ई मित्र कियोस्क की व्यवस्था होगी, जिससे मौके पर ही संबंधित योजनाओं के लिए आवेदन किया जा सके। और 1 अक्टूबर को नंदवाई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय विधायक जोगिंदर सिंह अवाना और नवनिर्वाचित प्रधान हिमांशु अवाना के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का जन्मदिवस मनाया है। और जन्मदिवस के अवसर पर विधायक द्वारा नंदवाई सीएचसी पर मरीजों को फल वितरण करने के साथ ही कस्बे के नगर रोड स्थित इंदिरा रसोई पर असहाय और गरीब लोगों को निःशुल्क भोजन कराया। इसके साथ ही शुक्रवार को ही अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर कस्बा स्थित वृद्ध आश्रम में पहुंचकर विधायक द्वारा वृद्धजनों का माला और साफा पहनाकर सम्मान किया गया। साथ ही बुढ़ापे के सहारे के लिए वृद्धजनों को भेंट वितरित किए गए। और बांदीकुई के कोलवा थाना क्षेत्र के देवारापुर सुमेल कला गांव के पास संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। युवक का शव दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के किनारे लगे एक बिजली के खंभे पर फंदे से लटका हुआ मिला। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और शव को उतारकर बांदीकुई अस्पताल में मोर्चरी में रखवाया है, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। धौलपुर में आंगनबाड़ी केंद्र में सप्लाई हो रहे राशन में बड़े स्तर पर हेराफेरी सामने आई है। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी केंद्रों में लगे कार्यकर्ता की मिलीभगत से बच्चों में बांटने वाले राशन का रात में केंद्र पर से हेराफेरी की जाती है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति सरेआम आंगनबाड़ी केंद्र से राशन का कट्टा ले जाता दिखाई दे रहा है और बिना किसी के डर के रात का फायदा उठाते हुए राशन का गोलमोल किया जा रहा है। वहीं राशन आंगनबाड़ी केंद्र भीमनगर गोड्डा मोहल्ले में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र कार्यकर्ता दीपक शर्मा पर आंगनबाड़ी में सहायिका सवीना खान ने आरोप लगाया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दीपक शर्मा द्वारा राशन को आंगनबाड़ी से चोरी कराया जाता है और उस राशन को बाजार में व्यापारियों को बेचा जाता है। खबर भरतपुर से है, जहां NH 21 जयपुर में 2 वाहनों के बीच टक्कर हो गई, जिसके चलते एक बाइक सवार की मौत हो गई, जिसके चलते NH पर लंबा जाम लग गया और अभी तक जाम नहीं खुला है। महुआ थाना इलाके में महुआ हिंडौन मार्ग पर गाजीपुर मोड़ के पास अनियंत्रित हुई एक जीप ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को शहर के शारीरिक अस्पताल में भर्ती करवाया है। वहीं मृतक भीम के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और पुलिस ने बताया कि गंभीर रूप से घायल मनसुख कोरी को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया है, जिसने मेहंदीपुर बालाजी के पास रास्ते में ही दम तोड़ दिया। तो आपको बता दें कि जीप ने एक बाइक चालक को जोरदार टक्कर मारी है और इस टक्कर का असर इतना था कि युवक अपने प्राथमिक इलाज के बाद आगे की प्रक्रिया के लिए आगे जा रहा था, तब उसी दौरान उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। और बता दें कि मृतक भीम के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और वहीं आपको बता दें कि उपचार के बाद उन्हें जयपुर रेफर किया गया था और इसी दौरान उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
तेज रफ्तार का कहर साफ तौर पर देखने को मिला है, जहां जीप ने एक बाइक को टक्कर मारी है और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए साधना प्लस न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।